बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा। उसने आपको तीन मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ए बी और डी, और उसने क्वेश्चन के दो पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, पहला पार्ट अभी हम सॉल्व करने लगे हैं। पहले पार्ट में उसने क्या कहा कि ए बी होल का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन की दो साइड्स हैं, दोनों को हम बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों साइड्स को इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि इसको आप वेरीफाई करें। तो स्टूडेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड है ए बी का होल इनवर्स, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले जो है वो क्या चाहिए, ए बी, यानी कि हमारे पास जब ए बी होगा तभी हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले सकते हैं ना। तो पहले हम ए बी फाइंड आउट करेंगे, ए बी, यानी हमें ए वाले मैट्रिक्स को बी वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -16, 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -8, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 0, उसके बाद -1 को -4 से मल्टीप्लाई किया 4, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और जब 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यू आ गई -16, 6, -8, और यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 0। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आ गई है ए बी की। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें ए बी का डिटर्मिनेंट भी चाहिए और ए बी का एडजॉइंट भी चाहिए। तो हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए बी का डिटर्मिनेंट देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, -16, -8, 6, 0। ये वैल्यू आपके पास क्या निकलेगी, -16 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया 0, यहाँ पे माइनस, और 6 को -8 से मल्टीप्लाई किया तो -48, जो कि क्या वैल्यू आ गई 48। ये आ गया ए बी का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स अब आप कह सकते हो कि ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, सॉरी ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसलिए ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का एडजॉइंट देखिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये वैल्यू निकली थी ए बी की ना, तो इसका एडजॉइंट इन दोनों को इंटरचेंज करना है, इन दोनों के साइन हमने चेंज कर देने हैं। तो यहाँ पे आ गया 0, इधर आ गया -16, यहाँ पे आ गया -8, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे -6, और यहाँ पे 8, क्योंकि इन वैल्यूज के हमने साइन चेंज करने थे तो हमने चेंज कर दिए। अब हम ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। नाउ ए बी का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है स्टूडेंट्स, ये इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। चूंकि ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं तो हम इनको लिख लेते हैं। ऊपर हम लिखेंगे एडजॉइंट की वैल्यू 0, 8, -6, -16, और इसको डिवाइड हमने करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी से, जो कि 48 है। तो स्टूडेंट्स ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास आने ही वाला है। इसकी वैल्यू मिलने वाली है हमें, 0 को 48 से डिवाइड किया तो 0, 8 को स्टूडेंट्स जब आप, मैं लिख देती हूं ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। देखिए अब स्टूडेंट्स हम इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे 0, 8/48, 1/8, 8 8s are 48, सॉरी 6 are यहाँ पे 6,
और यहाँ पे -1/6 8 तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे -1/4। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में आपको बी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए और ए का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। बाद में आप उन दोनों वैल्यूज को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या होगा, 4 -1 0 2 इज इक्वल टू 4 2 8 -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, ये 8 आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास है, ये एलिमेंट्स है ए के, तो एडजॉइंट होगा 2 4, यहाँ पे -1 +1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया 0। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास जो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये आएगा। ऊपर हम इस वैल्यू को लिख देते हैं, एडजॉइंट वाली को 2 1 0 4 और इसको डिवाइड करना है हमने 8 से। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/8 2 1 0 4। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपको पता है कि आपको पहले चाहिए बी का डिटर्मिनेंट। तो बी का डिटर्मिनेंट होगा स्टूडेंट्स -4 1 -2 -1 इज इक्वल टू -4 को जब हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया और 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, तो ये वैल्यू आ गई 6। अब हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ बी। ये देखिए ये बी की वैल्यू है, एडजॉइंट होगा, इन दोनों को हमने इंटरचेंज करना है, इधर -1 इधर -4 और इन दोनों को हमने जो है साइन इनके चेंज करने हैं, तो ये +2 और ये क्या हो गया -1। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास जो बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसकी वैल्यू आएगी 1 ओवर डिटर्मिनेंट यानी कि 6 और मल्टीप्लाई करना है आपने इसको एडजॉइंट से -1 -1 2 -4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ए इनवर्स और बी इनवर्स की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है इस ऑर्डर में, यानी पहले हमने बी इनवर्स की वैल्यू लिखनी है, बाद में हमने ए इनवर्स की वैल्यू लिखनी है और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जगह कम है, यहां से मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ क्योंकि कैलकुलेशन तो हमने कर ली है, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है। जी तो स्टूडेंट्स अब हम वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं बी इनवर्स ए इनवर्स की। तो देखिए पहले हमने बी इनवर्स की वैल्यू लिखनी है जो कि है 1/6 इंटू -1 -1 2 -4 और अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स की वैल्यू, ये जो है 1/8 इंटू 2 1 0 4। तो स्टूडेंट्स ये जो बाहर रियल नंबर है इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और मैट्रिसेस को आपस में, ठीक है। तो 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और 6 को 8 से किया तो 48 और ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को 2 से किया तो -2, 2 को 1 से किया तो 2, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स तो -2 और -4 को 1 से किया तो -4, -1 को 0 से किया 0 और -4 को 4 से किया तो -16। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है कि अंदर वाली वैल्यूज को कैलकुलेट करना है पहले और फिर 48 से डिवाइड कर देना है। जी तो स्टूडेंट्स डिवाइड करते हैं 0/48, 8/48
-6/48 और -16/48। तो ये देखिए कि वैल्यू हमारे पास आने वाली है ये 0। -6 की आपने 48 से मल्टीप्लाई किया तो कटिंग सॉरी की तो 1/8, 8 की 48 से की तो 1/6 और -16 की 48 से की तो -1/4। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आ गई है B इनवर्स A इनवर्स की। अब हम इस वैल्यू को और जो हमारे पास वैल्यू निकली थी ए बी होल इनवर्स की, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो देखा आपने स्टूडेंट्स की दोनों वैल्यूज सेम आ गई। ठीक हो गया। तो नीचे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। स्टूडेंट्स आपको पैटर्न की सही समझ आ गई होगी। ठीक है, प्रोसीजर की ये था पहला पार्ट। अब हम दूसरा पार्ट जो है उसे सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट जो है इसमें भी सेम टू सेम पहले पार्ट की तरह ही होना सॉल्व। ठीक है, तरीका सारे का सारा वही है, कैलकुलेशन है डिफरेंट होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आपको चाहिए डी ए का होल इनवर्स। तो पहले हम डी और ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर हम लिख लेते हैं डी ए होल इनवर्स, ताकि पता चल जाए हम इस पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स डी ए क्या होगा, पहले हम लिखते हैं डी की वैल्यू 3 -2 1 2 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने ए की वैल्यू से 4 -1 0 2। मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट्स आपको आता है, मैट्रिसेस को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 1 को -1 से किया तो -1, 3 को 0 से किया 0 और 1 को 2 से किया तो 2, -2 को 4 से किया तो -8 और 2 को -1 से किया तो -2, -2 को 0 से किया 0 और 2 को 2 से किया तो 4। तो स्टूडेंट्स डी ए की वैल्यू निकली 11 -10 2 4। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वैल्यू का डिटर्मिनेंट भी चाहिए और एडजॉइंट भी चाहिए, ताकि हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सके। तो अब हम स्टूडेंट्स डी ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं 11 -10 2 4। ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास, देखिए स्टूडेंट्स जब हमने डी ए जो है 11 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 44 और डिटर्मिनेंट का माइनस, यानी फार्मूला जो होता है डिटर्मिनेंट का उसके अकॉर्डिंग, और -10 को हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो -20। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए जो है ये निकला 44 + 20, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 64, और ये 0 के इक्वल नहीं है। इट्स मीन कि डी ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट ऑफ डी ए, जो कि क्या होगा, हमारे पास डी ए ये वाला मैट्रिक्स है। तो देखिए इसका एडजॉइंट होगा 4 11 2 -2 और 10। इन दोनों एंट्रीज के हमने साइन चेंज किए और इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो डी ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसका हम फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला इसका क्या होगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ डी ए। तो स्टूडेंट्स लिखते हैं वैल्यूज, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए क्या होगा 64 और एडजॉइंट जो है ये है आपके पास, एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स ये 4 10 -2 11। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है,
इन चारों वैल्यूज को 64 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, 4/64 -2/64, 10/64 और 11/64। तो स्टूडेंट्स डी ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये आपके पास आया 4 की, जब आपने 64 से कटिंग की तो 1/, 4 1s और यहाँ पे आया 2 4 6 24, ये 1/16 आ गया। यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स आपके पास -1/32 और इन दोनों की जब आपने कटिंग की तो 5/32 और 11/64 एज इट इज। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डी ए का जो होल इनवर्स है वो आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में आपको चाहिए ए का भी इनवर्स और डी का भी इनवर्स। तो पहले हम ए का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है कि ए का इनवर्स जो है ये इक्वल है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपके पास क्या आएगा, 4 - 1 0 2। ये वैल्यू आपके पास आएगी स्टूडेंट्स, 4 को 2 से आपने मल्टीप्लाई किया 8 और -1 को 0 से किया तो 0, यानी कि ये वैल्यू आपके पास 8 आ गई। अब एडजॉइंट ऑफ ए है आपके पास, इन दोनों को आपने इंटरचेंज किया और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, ठीक हो गया। तो देखिए आपके पास जो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो होगा 1/8 इनटू एडजॉइंट को आपने लिखना है 2104, ठीक हो गया ना स्टूडेंट्स। हमें इन वैल्यूज को 8 से डिवाइड करने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, हम इस वैल्यू को ऐसे ही रख के कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ए इनवर्स आ गया, अब हम डी इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो नाउ डी इनवर्स, बिकॉज डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी। ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी इनटू एडजॉइंट ऑफ डी। तो स्टूडेंट्स हम पहले फाइंड आउट करते हैं डी का डिटर्मिनेंट, जो कि क्या होगा 3 - 2 1 2। देखिए डी का डिटर्मिनेंट आपके पास है 3 2s are 6 माइनस, और -2 को 1 से आपने मल्टीप्लाई किया -2 यानी कि 8। तो स्टूडेंट्स डी का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू भी 8 आ गई। अब हम डी का एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ डी। जी तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट में आपने इन दोनों वैल्यूज को इंटरचेंज करना है, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, ये वैल्यूज आ गई। तो हमारे पास जो डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये होगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। तो देखिए एडजॉइंट है आपके पास 2 2 -1 3। तो स्टूडेंट्स जो राइट हैंड साइड है उसमें हमने ए इनवर्स और डी इनवर्स की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली, अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ से मैं थोड़ा जो है वो साफ कर लेती हूँ बोर्ड। जी तो स्टूडेंट्स अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स इज इक्वल टू, पहले ए इनवर्स की वैल्यू लिखनी है स्टूडेंट्स आपने, जो कि है 1/8 इंटू 2104, और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है डी इनवर्स की वैल्यू से, जो कि है 1/8 इंटू 2 2 -1 3। अब देखिए 1/8 को स्टूडेंट्स आपने 1/8 से मल्टीप्लाई किया तो 64, और इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करके
देखिए आपके पास क्या वैल्यू आती है, टू टूज आर 4, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, 0 को 3 से किया तो 0, 1 को 2 से किया स्टूडेंट्स 2, और 4 को 2 से आपने किया तो 8, 1 को -1 से किया -1, और 4 को 3 से किया तो 12। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 1/64, यहाँ पे 4, 2 और 8 10, -2 और यहाँ पे 11। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इन सारी वैल्यूज को 4 से डिवाइड करना है। 4/64 -2/64, 10/64 और 11/64। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, इधर लिख रही हूं मैं, 4 को 64 से डिवाइड किया तो 1/16, इन दोनों की कटिंग आपने की तो -1/32, और इन दोनों की कटिंग की तो 5/32, और ये वैल्यू आपके पास 11/64। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आपके पास आ गई है ए इनवर्स डी इनवर्स की वैल्यू। अब हम इसको कंपेयर करते हैं ए डी का जो डी ए का होल इनवर्स था उसकी वैल्यू से। तो देखिए यहाँ पे 1/16 है, यहाँ पे भी वही वैल्यू, सारा जो ये दोनों मैट्रिसेस हैं ये बिल्कुल एक जैसे हैं। इट्स मीन कि हमारे ये वाली जो साइड है इस साइड के इक्वल आ गई। तो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज नंबर 1.5 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक हो गया, होपफुली आपको समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी पूछिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।